नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 131वें नंबर दिन 131 और श्लोक है 19 और 20 19th एंड 20th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 छठवां अध्याय गीता का आत्म संयम योग। तो आइए 19वें और 20वें नंबर श्लोक का पाठ करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित अथवा वायु के प्रवाह रहित स्थान में स्थित दीपक या दीपक की लौ चालायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा आत्मा के ध्यानमय तन्मय योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। और हे अर्जुन, योग साधना से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में समाहित प्रशांत हो जाता है और जिस अवस्था में शुद्ध सूक्ष्म एकाग्र अंतकरण द्वारा अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता हुआ आत्मा में अपने आप में ही निज स्वरूप में वो संतुष्ट रहता है, आत्म संयम योग है नाम। तो आत्म संयम योग की ही व्याख्या हो रही है। तो 19 और 20 नंबर श्लोक में जो उपमा दी गई है दीपक की, आपने देखा होगा कि दीप जहां प्रज्वलित होते हैं, अगर वहां हवा चलना शुरू हो जाए तो उसकी लौ हिलती डुलती है, और जो हिलती डुलती है तो फिर वो दीप स्थिर नहीं होता। एक ध्यान की विधि है, आप बिना मार्गदर्शन के करने का प्रयास न करें। मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। उसको कहते हैं त्राटक। त्राटक के कितने प्रकार होते हैं? सूर्य पे भी करने वाले त्राटक करते हैं, उसमें आंखें बंद नहीं होती, आंखें खुल के ही करना पड़ता है। चंद्रमा पे त्राटक, पीपल के पत्ते पे त्राटक, ओम लिख करके ओम पे त्राटक, और सबसे उत्तम है सच्चे जिसको बोलते हैं ना, गाय के घी के दिया हो पूजा के स्थान में, हवा से वो हिलता ना हो, उसकी व्यवस्था ऐसी हो कि आप पर थोड़ी बहुत हवा आ जाए लेकिन दिए पे नहीं जानी चाहिए। दिया स्थिर है और उसकी जो लौ है उसको देखो, लौ ठीक से उठनी चाहिए, और उस लौ पे होता है त्राटक। लेकिन उस दीपक को रखना पड़ता है आपको अपने आज्ञा चक्र के लाइन में। ये नाक और आज्ञा चक्र का डिस्टेंस करते हुए करीब करीब 3 फीट, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस होता है, और फिर उस लौ पर त्राटक होता है। मार्गदर्शन इसीलिए कह रहा हूं कि अगर त्राटक गलत दिशा में चल गया तो आज्ञा चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका विक्षिप्त होने की संभावना बनती है। और त्राटक सही मार्गदर्शन में किया गया है तो उससे आपके पूर्व जन्म के आधार पे जो तैयारियां हैं साधना की, वो सारी संपत्तियां आपको मिलने लगती है। बहुत कुछ आगे का दिखने लगता है, बहुत कुछ आपको समझने में आ जाता है, क्योंकि वो मौन में होता है। त्राटक करते हुए नियमों का कड़क पालन करना, आसन का, मोबाइल तो दूर दूर तक उसकी रेडिएशन मत लेना, बातचीत तो संभव ही नहीं है उसमें, खान पान तो कल्पना से बाहर है। पहले पहले मन स्थिर नहीं होता है, फिर धीरे धीरे उस लौ को देखेंगे तो पहले उसकी लौ आपको काले धुएं से दिखेगी, फिर आप देखोगे डार्क ऑरेंज कलर की वो लौ हो जाएगी, फिर उस डार्क के अंदर भी एक गोल्डन येलो कलर की उसकी फ्लेम आ जाएगी, और उस डार्क येलो के अंदर भी एक आर पार चलने वाला ग्रे कलर का होल उसमें दिखाई देगा। त्राटक करते 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 हमें प्रवेश करना पड़ता है अंत में उस ग्रे कलर के पोर्शन पर, और वो ग्रे कलर का पोर्शन बड़ा हो जाएगा और वो ज्ञान अपने जो आज्ञा चक्र है उस पर वो खुल जाएगा, तब वो ग्रे प्रकाशमय हो जाएगा। आप सोचोगे ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई शास्त्र नहीं लिखा है। ये अनुभव से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, गुरु के मार्गदर्शन से करने के बाद आएगा।
और उसके लिए यम नियम जप तप आसन ब्रह्मचार्य वगैरह का भी पालन करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपसे शेयर किया कि ये आसन और ये सरल तो हैं, कर सकते हैं, लेकिन कहने का कारण भी इसीलिए बना कि ये श्लोक आ गया, और श्लोक में जो उपमा दी गई है कि यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्त से, योगी का चित्त वैसी लौ के समान होना चाहिए जो हिले डुले नहीं। तो जैसे वायुरत स्थान में रखे दीपक, और उसकी उपमा हमने बात की। और योगी अनेक प्रकार के होते हैं। कैसे, कितने प्रकार के होंगे योगी? तो जैसे हठ योगी, राजयोगी, भक्ति योगी, लय योगी, सांख्य योगी और ज्ञान योगी, ये इतने योगी हैं। परंतु यहां ब्रह्म अभ्यास में तत्पर योगी के विषय में कहा जा रहा है, जब उसके चित्त की चिन्ह मात्र वृत्ति उदित होती है तो उसका चित्त विषयों से चलायमान नहीं होता, तो ऐसा योगारूढ़ महापुरुष है, स्वयं ही देखने वाला, स्वयं ही दिखने वाला और अपने आप को ही देख रहा है। वो जो देख रहा है वो भी ब्रह्म, जो देखने वाला है वो भी ब्रह्म, और जिसको देखा जा रहा है वो भी ब्रह्म। वो स्थिति आ जाती है ये अभ्यास से। वह परमानंद में मग्न है, ऐसे महापुरुष का लक्षण अगले श्लोक में कहा। तो अगले श्लोक में हमने पढ़ा, वो कौन सा श्लोक था? 20वां नंबर श्लोक था। यत्र परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जब चित्त अनात्मा से उपराम होकर निरुद्ध होता है, तथा जिस अवस्था में वह अपने द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हुए अपने में ही संतुष्ट हो जाता है। ध्यान संसार से वैराग्य हुए बिना नहीं होता, ये बात पक्की मान के चलना। जो लोग कहते हैं मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, वो चिंतन कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन ऑफ माइंड है। मेडिटेशन तब तक नहीं होता जब तक आपका वैराग्य संसार से नहीं हुआ है, तब तक। और ध्यान के बिना संसार से उपरामता भी नहीं होती। तो ध्यान करना भी जरूरी है, लेकिन वैराग्य बिना ध्यान होता नहीं है। और वैराग्य जो है वो क्षणे क्षणे होता है, धीरे धीरे होता है। वो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझ करके, अंतःकरण के इन बातों से सीख करके होता है, ठीक से गुरु के मार्गदर्शन से होता है, आध्यात्मिक उन्नति से होता है। तो जब चित्त निरुद्ध हो तभी समझो कि ठीक ठाक उपरामता हुई। अब यहां एक प्रश्न आता है कि यहां आपने ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि का वर्णन किया, और इसके पहले अध्याय 4 में आपने प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि का वर्णन किया। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों समाधियों में क्या अंतर है? तो समाधि में 2 भेद हैं। कौन से 2 भेद हैं? हठ समाधि और ध्यान समाधि। हठ समाधि प्राण की कसरत मात्र है, वो हठ योग है ना, अष्टांग हठ योग। हठ योग अष्टांग से आएगा, पातंजलि के। तो वो है हठ समाधि, प्राण की कसरत मात्र है, उसमें निर्विकल्प अवस्था नहीं होती तथा उससे शांति आदि दिव्य गुण प्राप्त नहीं होते। समाधि से उत्पन्न होने पर वह योगी एक साधारण पुरुष के समान होता है, परंतु हठ वाली समाधि, अभी ध्यान समाधि, परंतु ध्यान समाधि में चित्त संकल्प शून्य हो जाता है और उत्थान होने पर भी वह दिव्य गुण संपन्न देखा जाता है। दीर्घकालीन हठ समाधि की अपेक्षा भी क्षण भर की ध्यान समाधि का महत्व सैकड़ों गुना बढ़कर है। तो यहां पर हठ समाधि और ध्यान समाधि में अंतर समझो। अब जो ट्रेंड चल रहा है, अब जो वातावरण है सोशल मीडिया का, वो सारा हठ समाधि के ऊपर है। पर यहां शास्त्र कहता है कि हठ समाधि से उत्तम ध्यान समाधि है, और ध्यान समाधि अगर एक क्षण भी लग जाए तो हठ समाधि के सैकड़ों सालों से भी ऊपर है। हठ योग का मुख्य लक्ष्य वीर्य की पुष्टि है, सीधी सी बात है। पातंजलि के हठ योग में जाओगे तो वहां ब्रह्मचर्य, यम नियम, आसन, प्राणायाम सब लगेगा। तो हठ योग का मुख्य लक्ष्य वीर्य की पुष्टि है, और इस समय हठ योग द्वारा पूर्णता पाना प्राय कठिन है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हठ योग का मार्ग ही ब्रह्मपूर्ण है और उससे किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी। नहीं, मार्ग वो भी सही है, लेकिन आपको नियम पालन करने पड़ेंगे। और इस समय इसके जो विपरीत परिणाम होते हैं उनके मुख्य कारण ये हैं, विपरीत कारण हठ योग के, कि हठ योगी का वीर्य शुद्ध होना चाहिए और उस समय इसका प्राय अभाव है। आप हमेशा पूछते हो ब्रह्मचर्य कैसे होगा, क्योंकि वीर्य शुद्ध नहीं है। हठ योग के अभ्यास को सहन करने योग्य बल प्राय नहीं देखा जाता। हठ योग में जो तपस्या इन्वॉल्व है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ब्रह्मचार्य, सत्य, वो सब चीजें लग जाती है। सिद्ध हठ योगी गुरु मिलना भी दुर्घट है। अब बिल्कुल सही बात। हठ योगियों में काम, क्रोध आदि और चंचलता ग्रस्तों से भी अधिक देखी जाती है, और ध्यान समाधि वालों में शांति होती है और उनके काम क्रोध की भी शांत हो जाते हैं।
ध्यान समाधि जो है उसका क्योंकि प्रोसीजर जो है वो दिव्य है। इसके सिवा ध्यान और वैराग्य की कमी के कारण आधुनिक हठयोगी प्रायः अर्थलोलुप और चंचल प्रकृति के देखे जाते हैं। तभी तो मेरे पास एक बहुत अच्छी संस्था के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं हर बार नाम लेता हूं परेशानियां खड़ी होती है, पर आप समझ तो जाओगे। उन्होंने मुझे बोला कि पहली वाली स्कीम है ना वो 3,000 रुपए की है, 7 दिन। मैंने बोला अच्छा उससे क्या होगा? बोले इसका आपका शुद्धिकरण होगा, आप समाधि की तरफ बढ़ोगे, ये फर्स्ट स्टेज 3,000। और आगे बोले 10,000 में दूसरी स्कीम है, उसमें 15 दिन है, उसमें आप एडवांस में आ जाओगे। बहुत बढ़िया। फिर बोले बस तीसरी फाइनल है, फिर आश्रम में आना पड़ेगा, गुरुजी सिखाते हैं उसमें, और उसमें 21,000 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा। काफी पुरानी बात है, आजकल स्कीम महंगी है उनकी। मैंने कहा 21,000 पे बस तुम 21,000 पे ही बुक करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा अपने गुरुजी को फोन लगाओ कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, कितना पैसा चाहिए, अभी का अभी मैं दे देता हूं। तो वो तो खड़े के खड़े रह गए। अरे मैंने बोला अकल के अंधो, बाहर पढ़ो तो सही, स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने ये 6 फुट की जो मूर्ति खड़ी है उसके गुरु हैं। हमें ध्यान के लिए बाजार से आइटम खरीदना पड़ेगा, और ध्यान पैसों की स्कीम से आता है कि 3,000, 7,000, 21,000 में ध्यान सिखाया जाएगा। तो यहां जो वो बताते हैं कि अर्थलोलुप और चंचल प्रकृति के गुरु देखे जाते हैं। आप देख लो कौन कौन गुरु हैं। उनके जाल में फंसकर बहुत से साधकों के जीवन नष्ट होते देखे गए हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, ये जिन गुरुजनों का है। तो कल्याण की इच्छा वालों और प्रवृत्ति में वो जो कल्याण वाले सोचने वाले होते हैं, जिसका कल्याण के हेतु से होता है, उसको हमें देखना चाहिए। पर ठीक है, बाकी और आसनों वगैरह की बात करेंगे तो अगले श्लोकों में भी देह अभिमानी श्लोक आया जाएगा। थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें, शब्दों के जालों में न पड़ें, अपने विवेक को जागृत करें, और ये तब होगा जब थोड़ी सी यात्रा प्रारंभ करोगे। आज तो इस पे विराम देंगे 2 श्लोकों का पाठ करते हुए। आइए पाठ करते हैं। यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।